हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक अंतःस्रावी ग्रंथि। जो हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि चल रही थी उसमें हमने 3 पढ़ ली है, थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस ग्रंथि। तो वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएंगे, तो वहाँ देख लेना। आज हम चौथी ग्रंथि पढ़ रहे हैं और वो है पीनियल काय या पीनियल बॉडी। तो ये भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो ये भी कोई जो रासायनिक पदार्थ छोड़ेगी उसको हम हार्मोन कहेंगे, और नलिका विहीन ये ग्रंथि है जो अपना हार्मोन सीधा रक्त में डाल देगी। तो आज का हमारा वीडियो होगा पीनियल का यानी पीनियल बॉडी के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहली बात आती है उपनाम। आप इसको और किस किस नाम से जान सकते हो। तो इसको चाहे पीनियल काय के दो, चाहे पीनियल पिंड के दो, और चाहे पीनियल ग्रंथि के दो। तो पीनियल काय, पीनियल बॉडी, पीनियल पिंड या ग्रंथि सभी इसी के नाम है। एक इसको नाम और दिया गया है, इसको मानव की तीसरी आंख भी कहते हैं। इस ग्रंथि को क्या कहते हैं? मानव की तीसरी आंख, थर्ड आई ऑफ ह्यूमन है ये। तो पीनियल काय को मनुष्य की तीसरी आंख भी कहा जाता है, थर्ड आई पीनियल काय को कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तीसरी आंख किसे कहा जाता है? पीनियल काय या पीनियल बॉडी को कहा जाता है। तो ये है मानव की क्या? थर्ड आई। नेक्स्ट बात करें, इस ग्रंथि में क्या, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इसमें कैल्शियम के कण इकट्ठे होने लग जाते हैं, यानी ये कैल्सीकृत हो जाती है, कैल्सीफाई हो जाती है। तो बढ़ती उम्र के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसमें कैल्शियम के कण इकट्ठे होते हैं, जिसे मस्तिष्क की रेत कहते हैं। मस्तिष्क की रेत। तो इसमें क्या है, उम्र के हिसाब से इसमें कैल्शियम के कण इकट्ठे होते हैं, ये कैल्सीकृत होने लग जाती है। इसलिए जो अंदर जो कैल्शियम के जो कण है या जो इकट्ठे हो गए हैं उसको मस्तिष्क की रेत के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें उम्र के हिसाब से इसमें क्या, ग्रंथि में कैल्शियम के कण जमा हो जाते हैं, जिसको मस्तिष्क की रेत कहा जाता है। और इसको हम क्या कहेंगे? पीनियल काय को मानव की तीसरी आंख भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करें आकार की। तो ये छोटी सी ग्रंथि है, इसका आकार आपको बहुत ही मतलब इसका आकार एकदम चावल जैसा मिलेगा आपको, चपटा। तो इसका छोटी सी ग्रंथि है, ये चपटा इसका आकार है, यानी चावल जैसा इसका आकार आपको मिलेगा। नेक्स्ट बात करें रंग का। तो इस ग्रंथि का रंग जो है वो भूरा लाल होता है, भूरा लाल या थोड़ी सी सफ़ेदी लिए रंग होता है। तो इसका रंग ऐसा होता है। नेक्स्ट बात करें इसके बाहर की। तो ये छोटी सी ग्रंथि है, तो ये 150 मिलीग्राम की ग्रंथि होती है। तो आकार उसका चावल जैसा होता है, चपटा आकार होता है, और रंग इसका भूरा लाल सफ़ेदी लिए होता है, और भार इसका 150 मिलीग्राम होता है। और इसको इसके अंदर जो कैल्शियम के कण जो इकट्ठा हुए हैं उसको मस्तिष्क की रेत कहते हैं, और इसको मानव की थर्ड आई यानी तीसरी आंख भी कहते हैं। और इसको आप पीनियल काय, पीनियल पिंड, पीनियल बॉडी, पीनियल ग्रंथि आदि कह सकते हो। नेक्स्ट बात करें इसकी स्थिति हमारे शरीर में कहाँ है। तो बात करें स्थिति की, तो इसकी स्थिति है कहाँ? हमारे मस्तिष्क में। और मस्तिष्क में भी कहाँ? अग्र मस्तिष्क में। तो ये अग्र मस्तिष्क की जो पश्च सतह है, पश्च सतह में जो थैलेमस होता है, थैलेमस से जुड़ा एक खोखला वृंत होता है। थैलेमस से जुड़ा खोखला वृंत से ये जुड़ी रहती है। तो ये मस्तिष्क में जो हमारा अग्र मस्तिष्क है उसकी पश्च सतह पर थैलेमस का जो भाग होता है उससे एक जुड़ा हुआ छोटा सा वृंत होता है, खोखला, उससे ये ग्रंथि जो पीनियल काय है वो जुड़ी रहती है। तो ये अग्र मस्तिष्क में मिलेगी आपको, उसकी पश्च सतह की ओर मिलेगी।
तो ये हो गई उसकी क्या, हमारे शरीर में स्थिति, लोकेशन। नेक्स्ट बात करें इसका जो रासायनिक पदार्थ है जिसको क्या कह रहे हैं हम, हार्मोन या हार्मोन, वो क्या है। तो हार्मोन का जो नाम होता है वो होता है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन। तो हार्मोन का नाम क्या है, मेलेटोनिन या मेलेटोनिन भी मिल सकता है आपको नाम। और इस हार्मोन के बारे में बता दूं, बहुत ही अच्छा हार्मोन है, इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इस हार्मोन को स्लीपिंग हार्मोन भी कहते हैं। तो इसको मेलेटोनिन या मेलेटोनिन को स्लीपिंग हार्मोन यानी स्लीपिंग यानी नींद, यानी ये जो हार्मोन है ये हमारी नींद के लिए जिम्मेदार है। यानी हमारा जागना और सोने व जगाने में ये हार्मोन काफ़ी रोल रखता है अपना, मोस्टली नींद आने में। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्लीपिंग हार्मोन भी कहते हैं। तो मेलेटोनिन को स्लीपिंग हार्मोन कहते हैं। ये हमारे सोने जागने क्रिया का नियंत्रण करता है, इसी की वजह से नींद आता है। अब इस हार्मोन का ये जब हमारे ब्लड में छोड़ा जाएगा तो हमारे ब्लड में इसकी मात्रा अधिकतम कब मिलेगी हमको, मैक्सिमम। तो इसके बारे में बता दूं, जो मेलेटोनिन हार्मोन होता है वो अंधकार में, जब मंद प्रकाश होता है, अंधेरा होता है, तो इसका जो सिक्रेशन है, जो स्त्राव है, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। और प्रकाश यानी दिन के समय में, प्रकाश जब होता है, दिन का समय होता है, उजियारा होता है, तो इसका जो स्त्राव होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो मैक्सिमम की बात करें तो रात्रि 12 बजे इसका जो सिक्रेशन है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी ब्लड में मेलेटोनिन की मात्रा सर्वाधिक देखी जाएगी। और मिनिमम की बात करें तो दिन के 12 बजे, तो दिन के 12 बजे में ब्लड में इसकी मात्रा आपको सबसे कम मिलेगी। अब ये प्रकाश में कम स्त्राव होता है और अंधकार में ज़्यादा इसका सिक्रेशन होता है, ब्लड में इसकी मात्रा आपको ज़्यादा मिलेगी। तो इससे क्या होता है, जैसे जैसे अंधकार होता है, अंधेरा छाता है या प्रकाश दूर होता है, और जैसे जैसे रात होने लगती है वैसे वैसे ही ब्लड में मेलेटोनिन की मात्रा है वो लगातार क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो जैसे मान लो 5 बजे, 6 बजे, 7, 8, 9, उसी हिसाब से इसमें जो मेलेटोनिन है उसका जो सिक्रेशन बढ़ेगा और रक्त में इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। और रक्त में मात्रा बढ़ेगी तो हमको क्या आएगी, नींद आएगी, और हम 10-11 बजे तक सो जाएंगे, क्योंकि रक्त में इसका जो मात्रा बढ़ रही है। 10-11 बजे तक भी अपने नहीं सोए तो रात्रि 12 बजे इसका जो सिक्रेशन है वो अधिकतम होगा, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमको नींद आ ही जाएगी। फिर जैसे ही सुबह उजियारा होना शुरू होता है, प्रकाश आने लगता है, तो ब्लड में इसकी जो मात्रा वो घटने लगती है, और ब्लड में इसकी मात्रा घटने लगती है तो व्यक्ति को जब 5 या 6 बजती है, 7 बजती है, तो उसकी नींद उड़ जाती है, क्योंकि ब्लड में इसकी मात्रा कम हो गई, तो नींद उड़ गई। कितना ढीठ आदमी हो उसको 7-8 बजे तक उठना ही पड़ता है, क्योंकि मेलेटोनिन का सिक्रेशन कम हो गया, ब्लड में इसकी मात्रा कम हो गई। और कितना है कोई ढीठ आदमी हो उसको 12-1 बजे तक उसको जो है 11-12 बजे तक सोना ही पड़ता है, क्योंकि ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए इसको स्लीपिंग हार्मोन कहते हैं, सोने और जागने के लिए उत्तरदायी है। और इसका ये मैक्सिमम और मिनिमम इस दौरान आपको मिलेगा। प्रकाश में कम सिक्रेट हो रहा है तो 12 बजे अधिकतम प्रकाश जो हुआ तो इसका मिनिमम सिक्रेशन हो गया, ब्लड में इसकी मात्रा कम हो गई ब्लड में। और मैक्सिमम कब हो जाएगा, रात्रि 12 बजे अंधकार अधिकतम है तो ब्लड में इसकी मात्रा आपको सर्वाधिक मिलेगी। अब नेक्स्ट बात करें मेलेटोनिन के और क्या क्या काम हो सकते हैं। तो मेलेटोनिन के और क्या, एक तो हो गया सोने और जागने की क्रिया, और ये जो हार्मोन है वो दैनिक लय के नियमन हेतु उत्तरदायी है। दैनिक लय के नियमन हेतु उत्तरदायी, इसलिए इस ग्रंथि को आप क्या कह सकते हो, या ये हमारी क्या है, जैविक घड़ी है, जैविक घड़ी भी कह सकते हो आप इसको, जैविक घड़ी, यानी इसको कहते हैं लैंगिक जैविक घड़ी की भांति ये कार्य करती है ग्रंथि। सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक, सेक्सुअल बायोलॉजिकल क्लॉक यानी
लैंगिक जैविक घड़ी की भांति कौन सी ग्रंथि काम करती है? पीनियल ग्रंथि काम करती है, तो इसको जैविक घड़ी का भी नाम दिया जाता है। तो ये हमारे दैनिक जीवन का जो लय है, नियमन, उसका जो लय का जो नियमन है वो इसी ग्रंथि द्वारा किया जाता है कि हमको हर एक फिक्स टाइम में ऑटोमेटिक नाश्ता का टाइम होगा, नाश्ता चाहिए, चाय का टाइम होगा, चाय हुआ, तो एक दैनिक जीवन का लय एक नियमन कर रही है। और ये लैंगिक अंगों के लिए भी जिम्मेदार है, उनके परिपक्वन के लिए, तो इसको लैंगिक जैविक घड़ी भी इसको कहा जाता है, इसकी भी इसको संज्ञा दी गई है। तो ये लैंगिक जैविक घड़ी की भांति क्या करती है? कार्य करती है। नेक्स्ट इसका काम देखें ग्रंथि का, तो ये क्या करती है? जो जननांग होते हैं, जननांगों के विकास में, यानी ये क्या है? समय से पूर्व जननांगों के विकास को रोकता है ये हार्मोन। तो हार्मोन का दूसरा काम क्या हो गया? समय से पूर्व जननांगों के विकास को रोकना। तो ये इसका काम है, ये समय से पूर्व जननांगों के विकास को रोकता है। यानी जो किशोर अवस्था है या जो यौवनावस्था है उसी में जननांगों का विकास होना चाहिए, उससे पहले नहीं होना चाहिए। तो ये काम कौन देखेगी? ग्रंथि पीनियल काय देखेगी, उसका हार्मोन मेलेटोनिन देखेगा। तो ये समय से पूर्व जननांगों के विकास को क्या करता है? रोकता है। यानी जो तरुणा जो अवस्था होती है, यानी यौवनावस्था जो होती है, किशोर अवस्था जो होती है, उसमें ये क्या करता है? देरी लाता है, यानी समय से पहले नहीं आने देता है, उसको एक निश्चित वक्त पर ही आने देता है। तो ये समय से पूर्व जननांगों के विकास को रोकता है, यानी तरुणावस्था या यौवनावस्था में क्या लाता है? देरी लाता है, समय से पहले उसको आने नहीं देता है। अगर हार्मोन की कमी रह गई, अगर हार्मोन की क्या हो गई? कमी हो गई, तो क्या होगा? जो जिस व्यक्ति में इसकी कमी हुई है, तो उस व्यक्ति में जो तरुणावस्था है या यौवनावस्था है वो समय से पूर्व यानी पहले ही आ जाएगी, समय से पहले आ जाएगी। वो किशोर अवस्था या यौवनावस्था जो तरुण अवस्था है, यानी जननांगों का विकास है वो समय से पूर्व, एक निश्चित समय में तो होना ही है, लेकिन उससे पूर्व ही जननांगों का विकास हो जाता है। तरुणावस्था जल्दी आ जाती है, यौवनावस्था जल्दी आ जाती है। जैसे जो अंधे बच्चे होते हैं, अंधे बच्चों में जो तरुणावस्था होती है या यौवनावस्था जो होती है वो समय से पहले आ जाती है, समय से पहले आ जाती है। क्यों? क्योंकि मेलेटोनिन की कमी के कारण, मेलेटोनिन का कम स्त्राव होता है अंधे बच्चों में। तो अंधे बच्चों में जो तरुणावस्था होती है या जो यौवनावस्था होती है, जननांगों का जो विकास है वो समय से पहले हो जाता है। और इसी प्रकार जो तीव्र प्रकाश में रहते हैं, तीव्र प्रकाश में, अभी हम बात करें थे प्रकाश में इसका सिक्रेशन कम होता है। जो लोग तीव्र प्रकाश में रहते हैं तो हार्मोन की कमी रहेगी, तो उसमें भी जननांगों का विकास समय से पहले हो जाता है, यानी उनमें भी तरुणावस्था यानी यौवनावस्था, किशोरावस्था समय से पहले आ जाती है। किनमें? जो तीव्र प्रकाश में रहते हैं, क्योंकि हार्मोन का सिक्रेशन क्या होता है? कम होता है, हार्मोन की कमी रहती है। तो तीव्र प्रकाश में रहने वाले और अंधे बच्चों में यौवनावस्था, तरुणावस्था या जो जननांगों का विकास है वो समय से पहले हो जाता है। और इसका काम है समय से पूर्व जननांगों के विकास को रोकना, तरुणावस्था में क्या करना? देरी करना। लेकिन अंधे बच्चों में और तीव्र प्रकाश में रहने वाले जो लोग हैं उनमें इस हार्मोन की कमी रहती है, और जिसके कारण जो तरुणावस्था है या जो यौवनावस्था है वो समय से पहले ही आ जाती है। तो ये भी इसी का ही काम है। तो ये किसके काम हो गए? मेलेटोनिन के कुछ काम हो गए। इसी के साथ इसमें दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है। नंबर 1 जो टाइप है वो है पीनियलोसाइट्स और दूसरा है न्यूरोगलियल सेल। तो इसमें दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है, पीनियलोसाइट्स और न्यूरोगलियल सेल। तो जो तीव्र प्रकाश में तीव्र प्रकाश के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ जो रहते हैं उनमें यौवनावस्था समय से पूर्व आती है, और ये मेलेटोनिन के कम स्त्राव के कारण होता है। तो ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले
साथ ही इसका जो विकास है वो एक्टोडर्म से होता है, भ्रूणीय एक्टोडर्म से इसका विकास होता है, निर्माण होता है पीनियल ग्रंथि का भ्रूणीय एक्टोडर्म से। तो एक छोटी सी ग्रंथि थी हमारी पीनियल का, पीनियल बॉडी। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो। धन्यवाद।